हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर साथी। आज के वीडियो में हम इस सीआरएम के सबसे पहले फीचर के बारे में समझेंगे विच इज टैब्स। अब देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड बार में मुझे ये सेकंड ऑप्शन मिलता है कस्टम टैब्स का। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है जिसमें हमें कुछ बिल्ट इन टैब्स मिलते हैं। ये सीआरएम हमको ऑलरेडी बिल्ट इन टैब्स देता है कुछ, और इसके अलावा हमें ऑप्शन मिलता है कि हम इस सीआरएम में जितने चाहें उतने टैब्स खुद से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस टैब्स फंक्शन का यूज क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, क्यों इस सीआरएम में ये टैब्स फंक्शन हमको दिया गया है और हम किस तरह से इसका यूज पावरफुल तरीके से कर सकते हैं। अगर हमको ये समझ आ गया कि हम क्यों इसका यूज करते हैं तभी तो हम उसका यूज अच्छे से कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले जानते हैं, समझते हैं कि टैब्स फंक्शन का पर्पस क्या है। देखो, जब भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं और हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो हमको जरूरत पड़ती है अपने कस्टमर्स को सेग्रीगेट करने के लिए। मेरे वर्ड्स को अच्छे से सुनना, हमें जरूरत पड़ती है कस्टमर सेग्रीगेशन की, क्योंकि कुछ कस्टमर्स होंगे जो आपका कोई एक प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ कस्टमर्स होंगे जो आपके कुछ और प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, कुछ आपके पुराने कस्टमर्स होंगे, कुछ नए कस्टमर्स होंगे, कुछ इजी गोइंग कस्टमर्स होंगे, कुछ बहुत सवाल पूछने वाले कस्टमर्स होंगे। तो हमको इन सारे कस्टमर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है जब हम डिजिटली बिजनेस कर रहे होते हैं, ताकि हम कस्टमर को उनके नेचर से समझ सकें, प्रोडक्ट वाइज समझ सकें, कस्टमर पुराना है या नया ये जान सकें। अब या तो आप एक्सेल शीट में पूरा डेटा मेंटेन करो अपने कस्टमर्स का और वहां पे मैन्युअली सारा कुछ टाइप करो और अपना डेटा मेंटेन कर ले जाओ, पर ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है और इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। अब ये सीआरएम आपका ये सारा काम ऑटोमेट कर देता है और बहुत ही आसान तरीके से आपको कस्टमर सेग्रीगेट करने का ऑप्शन देता है थ्रू टैब्स। नाउ सपोज आप एक छोटे बिजनेस ओनर हो और मैं मान के चलता हूँ आप 3-4 प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, जैसे कि आप मोबाइल सेल करते हो, मोबाइल की एसेसरीज सेल करते हो, मोबाइल कवर्स सेल करते हो। तो कुछ कस्टमर्स आपके पास मोबाइल खरीदने के लिए आते होंगे, कुछ आपसे कवर्स ले जाते होंगे, कुछ आपसे एसेसरीज ले जाते होंगे। अब अगर आप चाहते हो कि इनका डेटा आप सेग्रीगेट कर सको और एक क्लिक में अगर आपको देखना है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो मेरे से मोबाइल खरीद के ले गए हैं, उनके मोबाइल नंबर्स मेरे सामने आ जाए, उनके नाम मेरे सामने आ जाए, तो ये आप कैसे कर पाओगे? यहाँ पे टैब्स बना के कर पाओगे। अब देखो, पहले हम इसके बिल्ट इन टैब्स को देख लेते हैं, मीन्स वो टैब्स जो इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हैं। फिर मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स टैब दिखाऊंगा जो मैंने अपने प्रोडक्ट्स के लिए बना रखे हैं, और एक प्रोडक्ट का टैब मैं आपको अलग से क्रिएट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम इस टैब्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बिल्ट इन टैब का सबसे पहला टैब ऑल। ऑल का मतलब क्या? जितनी भी कॉन्वर्जेशंस आपकी चल रही हैं ये सारी कॉन्वर्जेशंस यहाँ पे अपीयर करेंगी। ये डिफॉल्ट टैब भी है, क्योंकि जब भी हम अपना व्हाट्सएप बिजनेस ओपन करते हैं या नॉर्मल व्हाट्सएप भी ओपन करते हैं तो हमको हमारी सारी चैट्स दिख जाती हैं। अब आता है अनरेड। अगर आपको किसी पर्सन ने मैसेज किया है जो आपने रीड नहीं किया है तो वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट फेवरेट्स में मार्क कर रखा है तो इस टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। 1 to 1 इसका क्या मतलब होता है? 1 to 1 का मतलब है कि मेरी इतनी कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं, इतने लोगों के साथ मेरी 1 to 1 कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं। ग्रुप्स दिखा देगा आपको। जब आप इस ग्रुप्स टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें आप एडेड हो, वो ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अवेटिंग रिप्लाई। अवेटिंग रिप्लाई ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सपोज आपके कस्टमर ने आपको मैसेज किया, आपने वो मैसेज देख तो लिया बट आपने उनको रिप्लाई नहीं किया। आपने ये सोचा कि चलो मैं बाद में करता हूँ, या कहीं आप ट्रेवल कर रहे थे, आप रिप्लाई नहीं कर पाए। तो एक क्लिक में आप ये जान सकते हो कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको मैसेज किया था और आपने उनको रिप्लाई नहीं किया। एक ये अनरेड टैब था जो कि अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ ऐसे मैसेजेस कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं जिनको आप रीड नहीं कर पाते और उसके बाद कुछ और मैसेजेस आने लग जाते हैं, तो आपका जो अनरेड मैसेज होता है वो काफ़ी नीचे चला जाता है आपके व्हाट्सएप पे और आपका ध्यान भी नहीं जाता कि आपने उसे पढ़ा नहीं है। तो अगर आपसे ऐसा कोई मैसेज छूट रहा है तो आप इस टैब पे क्लिक करेंगे और वो मैसेज आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हो और उनको रिप्लाई नहीं किया था, ये सोच के कि मैं बाद में कर दूंगा, तो आप अवेटिंग रिप्लाई टैब पे क्लिक करोगे और आपको वो सारे मैसेजेस दिख जाएंगे जिनमें आपका रिप्लाई अवेटेड है। इसके अलावा 2 और टैब्स हैं। बिजनेस टैब। यहाँ पे इसका मतलब ये है
कि जिन कस्टमर्स ने आपको कॉन्टैक्ट किया है और वो व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं, ये वो सारे कस्टमर्स हैं। ये सेग्रीगेशन भी आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सीरियस है बिजनेस करने के लिए। आप ऐसे कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हो और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये लोग सीरियसली बिजनेस में है और अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट उनके लिए यूजफुल है, तो ये आपसे आपका प्रोडक्ट जल्दी परचेज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑफिशियल का, तो ये आपको दिखाता है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई यूज कर रहे हैं। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस फंक्शन का, इस टैब का यूज किया है और ये कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे शो करता है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको यहाँ पे ना देखें। जैसे मेरे कुछ यहाँ पे कस्टमर्स हैं जो एक्चुअल में एपीआई यूज करते हैं, जो मुझे पता है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो एपीआई यूज नहीं करते हैं, बट उनको भी ये ऑफिशियल में यहाँ पे दिखाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस टैब का यूज ना करें। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ टैब्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं। ये मैंने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टैब्स बना रखे हैं और अपने कस्टमर्स को मैंने इन टैब्स में मार्क कर रखा है। तो अगर मुझे ये देखना है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मेरा एक प्रोडक्ट खरीदा है, तो मैं जाऊंगा सीधा उस टैब पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने उन सारे कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी। अब अगर मुझे एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के कस्टमर्स को मैसेजेस भेजने हैं, तो वो भी हम टैब सिलेक्ट करके कर सकते हैं और ये सब कुछ ऑटोमेशन पे होगा, वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। पर क्योंकि अभी हम टैब्स की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं। जैसे मैंने अपना ये आर्टलेस सेंडर टैब पे क्लिक किया तो मेरे सामने मेरे आर्टलेस सेंडर्स वाले कस्टमर्स आ गए। मैंने कैनवा पे क्लिक किया तो मेरे पास कैनवा वाले कस्टमर्स आ गए। WA-CRM पे करूंगा तो मेरे पास वो कस्टमर्स आ जाएंगे जो कि मेरे WA-CRM में इंटरेस्टेड हैं या फिर मुझसे परचेस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अकॉर्डिंगली आप भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैब्स क्रिएट कर सकते हो और कस्टमर्स को सेग्रीगेट कर सकते हो। पर अगर आप अपने कस्टमर्स का डेटा टैब वाइज एक्सपोर्ट करना चाहते हो एक एक्सेल शीट में, तो वो ऑप्शन भी आपको इस CRM में मिल जाता है, जो कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही पावरफुल फीचर है, आप इसका जरूर से यूज करें। और कस्टमर सेग्रीगेशन अगर आपने अपने बिजनेस में नहीं किया है तो करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके बिना आप अच्छे से मार्केटिंग कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको अपने कस्टमर्स के बारे में पता ही नहीं है तो आप एक अच्छी मार्केटिंग नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं सिर्फ इस फीचर के लिए इस CRM को परचेस करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, इतना पावरफुल फीचर है ये। अब हम देखते हैं कि कैसे हम टैब क्रिएट कर सकते हैं। मैं वापस से कस्टम टैब्स पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे मुझे मिल रहा है ऑप्शन ऐड टैब का, इस पे क्लिक करूंगा मैं। अब यहाँ पे मैं अपने टैब को लेबल दे देता हूँ। मैं कुछ भी टैब का नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू लीड्स। ठीक है। अब आप इन ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैट में जितने भी लोग हैं वो सारे इस पर्टिकुलर टैब में आ जाएं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देंगे। पर मैं नहीं चाहता ऐसा करना। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपके ग्रुप्स हैं और उनके सारे कॉन्टैक्ट इस टैब में सेव हो जाएं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट मैं ये भी करना नहीं चाहता। एक और बहुत ही पावरफुल ऑप्शन आपको मिलता है, लेबल्स। आपको पता होगा कि व्हाट्सएप बिजनेस आपको लेबल करने का ऑप्शन देता है। आप अपने कॉन्टैक्ट्स को लेबल कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी कुछ लेबल्स बना के रखे हैं और अपने कस्टमर्स को उन लेबल्स में मार्क किया हुआ है, तो उन लेबल्स को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर टैब में ऐड कर सकते हैं। और अभी मैं इन सब में से कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं सिंपली ये टैब मैंने क्रिएट कर दिया और मैं इसे सेव कर दूंगा यहाँ पे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं इस टैब में कैसे किसी को मार्क कर सकता हूँ। मेरे पास न्यू लीड्स का टैब ये आ रहा है। अब सपोज मैं इस कस्टमर के पास गया और यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे शेड्यूल। मैं शेड्यूल ऑप्शन पे जब क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे टैब्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे मैं सिंपली WA-CRM, अच्छा इसको मैंने ऑलरेडी एक टैब देखो असाइन किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए और मैं यहाँ पे ऐड टैब्स पे क्लिक करूंगा और इसको न्यू लीड्स पे मैं मार्क कर दूंगा। अब ये मेरा न्यू लीड्स में मार्क हो चुका है। अब जब मैं अपनी न्यू लीड्स में जाके देखूंगा तो मुझे ये पर्टिकुलर कस्टमर दिखने लग जाएगा यहाँ पे। करेक्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम टैब्स का यूज किस तरह से करते हैं और क्यों ये फंक्शन इस CRM में हमको मिलता है, ताकि हम अपने कस्टमर्स को सेग्रीगेट कर सकें, अपने कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे से जान सकें और बेहतर मार्केटिंग कर सकें।
थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में इस सीआरएम के एक नए फीचर के साथ।